अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हमारा दर्स नंबर 5 है। इसमें सफ़ा नंबर 66 पर आपकी कहानी इत्तेफाक में बरकत है। ये कहानी आपको सर्दियों की छुट्टियों के काम में भी मिली थी, जिसमें बच्चों ने जो गलती की थी वो ये थी कि उन्होंने खाली जगह को पुर करके लिख दिया था। कहानी में ये लिखने का मकसद ये होता है ताकि आपको पता चल जाए कि कहानी आपने किस बारे में लिखनी है। अक्सर बच्चों ने क्या किया हुआ था, उन्होंने सिर्फ इस खाली जगह को पूरा लिखा और कहानी को मुकम्मल कर दिया। जबकि कहानी हम लिखते हैं तो इसका एक माहौल बनाते हैं, फिर हम उस कहानी को पूरा करते हैं। ये हमारे पास बातें होती हैं कि हमने तफसील के साथ बयान करना है। जैसे ये इत्तेफाक में बरकत है, इसमें कबूतरों के घोल के बारे में बताया गया। एक दफ़ा का जिक्र है कि कबूतरों का एक घोल खाने की तलाश में उड़ रहा था। अब आपको पता होना चाहिए, जब कबूतर एक साथ मिलकर उड़ते हैं तो कबूतरों का इसे घोल कहते हैं। उस घोल में एक कबूतर बहुत अक्लमंद था। अब देखें, यहाँ पे ये बात तो नहीं लिखी हुई, लेकिन आप कहानी को मैंने तफसील से बताना है तो कुछ बातें मैं खुद से भी इसमें लिखूंगी। उस घोल में एक कबूतर बहुत अक्लमंद था। उड़ते उड़ते अचानक एक कबूतर की नज़र ज़मीन पर बिखरे दानों पर पड़ी। दानों का ढेर लिखा हुआ यहाँ पे, यानी दानों का ढेर था कि उनकी नज़र उस दानों के ढेर पर पड़ी या दानों पर पड़ी। उसने सबसे कहा, चलो ज़मीन पर उतरते हैं और दाना खाते हैं। देखा आपने, मैंने सिर्फ खाली जगह पढ़ने की बल्कि इसको एक तफसील से बयान किया। अक्लमंद कबूतर फौरन बोला, ये दाना यकीनन किसी शिकारी ने डाला है ताकि हम खाएं और उसके जाल में फंस जाएं। लेकिन सबने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। किसी ने मशवरा ना माना, ये भी आप कर सकते हैं या कह सकते हैं सबने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और ज़मीन पर उतर गए। अक्लमंद कबूतर ने जब अपने साथियों को ज़मीन पर जाते देखा तो उसने उनका साथ छोड़ना मुनासिब नहीं समझा और वो भी उनके साथ नीचे उतर गया। जब वो दाना चुगकर फारिग हुए तो उन्होंने देखा कि वो जाल में फंस गए हैं। अब ये यहाँ पर ये बात लिखी है, सब कबूतर जाल में फंस गए। अब वो पछता रहे थे। थोड़ी देर बाद अक्लमंद कबूतर ने एक तरकीब सोची नहीं, इसको एक आइडिया आ गया कि हम इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। अक्लमंद कबूतर ने उन्हें कहा कि आओ सब मिलकर जोर लगाते हैं और जाल को ले उड़ते हैं। इस मर्तबा सबने इसके मशवरे पर अमल कर लिया। सबने मिलकर जोर लगाया और जाल को ले उड़े। ठीक है, उन्होंने मिलकर काम किया तो मुसीबत से बाहर निकल आए। नतीजा इत्तेफाक में बरकत है, यानी जो काम हम मिलकर करेंगे उसमें बरकत है। कहानी इस तरह लिखते हैं। ये कहानी आपने पहले कर ली हुई है, अब मैंने आपको सिर्फ इसको तफसील से बताया है ताकि जो आपकी गलतियां थी वो आप उसको दुरुस्त कर लें। इसके अलावा आपने उर्दू की किताब का एक सबक की दोहराई करनी है, वो सबक नंबर 17 है। आपने उसकी भी साथ दोहराई करनी है, ये काम भी, कहानी भी याद करनी है और वो सबक भी याद करना है। अल्लाह हाफिज़।